तो छत्तीसगढ़ में झीरम जांच की रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष का सीएम पर बड़ा आरोप, सीएम बघेल पर सबूत छिपाने का आरोप बीजेपी ने लगाया। सीएम बघेल सबूत छिपाने के अपराधी हैं, यह कहना है विष्णुदेव साय का। 3 साल तक सबूत आयोग को नहीं दिया गया। बीजेपी के आरोपों पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का पलटवार। जांच रिपोर्ट में क्या है, यह राज्य को पता ही नहीं। मीडिया से ही रिपोर्ट सौंपने की जानकारी मिली है, यह कहना है वहां के गृहमंत्री का। न केंद्र सही तरीके से जांच कर रही है, न हमें करने दे रही। तो मीडिया से ही रिपोर्ट सौंपने की जानकारी मिली है, ताम्रध्वज साहू ये कहते हैं। लेकिन विष्णुदेव साय इसको लेकर निशाना साध रहे हैं सीएम भूपेश बघेल पर। तो छत्तीसगढ़ में झीरम जांच रिपोर्ट पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी के आरोपों पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का पलटवार। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में क्या है, ये राज्य को पता ही नहीं। आरोप यह भी लग रहा है कि केंद्र क्या छिपाना चाहती है। मीडिया से ही रिपोर्ट सौंपने की जानकारी यहां पर उन्हें मिली है। न केंद्र सही तरीके से जांच कर रही है, न हमें करने दे रही है, यह कहना है सूबे के गृहमंत्री का। बीजेपी के आरोपों पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का पलटवार। जांच रिपोर्ट में क्या है, यह राज्य को पता ही नहीं, ताम्रध्वज साहू ये कहते हैं। तो मीडिया से ही रिपोर्ट सौंपने की जानकारी यहां पर मिली है। तो छत्तीसगढ़ में झीरम जांच रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष का सीएम पर बड़ा आरोप। तो झीरम मामले को लेकर यहां पर सियासत गरमा रही है। सीएम बघेल पर सबूत छिपाने का आरोप यहां पर बीजेपी की ओर से लगाया गया और बीजेपी पर पलटवार किया गया ताम्रध्वज साहू की ओर से। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ हुआ। जिस समय भूपेश बघेल जी आज जो मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष में थे तो विधानसभा में बोलते थे कि हमारे पास इस घटना का मतलब सबूत है, लेकिन 3.25 साल हो गए, वो घटना का सबूत वो आयोग को दे नहीं पाए। तो या तो उस समय या तो उनके पास सबूत ही नहीं था और प्रदेश की जनता को झूठ बोल रहे थे, और या तो अगर सबूत था तो आयोग को 2.5 साल 3 साल नहीं दिए। तो एक तरह से सबूत को मतलब छिपा के रखना वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो मैं तो मानता हूं कि सबूत छिपाने के कारण ये भूपेश बघेल जी अपराधी हैं। आयोग जो बनता है किसी प्रकरण में, तो अब तक मान्य परिपाटी रही है कि वो सरकार को सौंपा जाता है, फिर सरकार उसको विधानसभा में प्रस्तुत करती है, फिर उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले आयोग के सचिव ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है सरकार को कि जांच पूरा नहीं हुआ है, कार्यकाल बढ़ाया जाए। उसको मुख्यमंत्री जी ने विधि विभाग को भेजा है समय बढ़ाने के लिए, विधि का संबंध निर्णय करें। जब सचिव लिखता है कि आयोग का जांच पूरा नहीं हुआ है, कार्यकाल बढ़ाया जाए, तो आयोग कैसे पूरा हो गया रिपोर्ट और कैसे उसको गवर्नर को दे दिया। और अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है सरकार को, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ये पता चला है, ना आयोग ने सरकार को कोई बात कही है, ना गवर्नर ने सरकार को कोई बात कही है। तो ये अभी तक की बात है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सत्या राजपूत जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सत्या, इस पूरे मामले में कांग्रेस बीजेपी को दोषी ठहरा रही है, बीजेपी कांग्रेस को दोषी ठहरा रही है, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर सियासत हो रही है। क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जो है न्यायिक जांच आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसके बाद इसमें जो है सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का ये आरोप है कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जब विपक्ष में थे तो उस दौरान उनका कहना था कि उनके पास सबूत है और जो बीजेपी की सरकार है वो जांच नहीं कर रही है, लगातार आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच जो है प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि जो केंद्र की सरकार है ना, वो जो राज्य को जांच करने दे रही है, ना स्वयं निष्पक्ष जांच कर रही है। और जब बात रिपोर्ट की है तो रिपोर्ट की सरकार को जानकारी नहीं है इसकी। और अगर कोई भी रिपोर्ट की बात करे तो रिपोर्ट पहले जो है सरकार को दी जाती है और उसके बाद उसको विधानसभा में रखा जाता है। और लेकिन अभी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है, रिपोर्ट में क्या है, तो इसमें सवाल वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि जो आयोग के अध्यक्ष है वो सीएम भूपेश बघेल को यह हवाला देते हुए पत्र लिखे थे कि जांच के अभी अधूरी है, तो इसलिए इसमें जो समय है उसको बढ़ाया जाए। और वो जो पत्र है उसको विधि विभाग को भेजा गया है। लेकिन जो पत्र है
वो भेजने के बाद इसी बीच में ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसी को लेकर गृह मंत्री ने सवाल उठाया कि एक और जो है तो फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर घमासान यहां पर तेज है, सियासत यहां पर तेज है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्या इस तमाम जानकारी के लिए आपका।